नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 में जो पॉलिटी का प्रश्न आता है उसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, हाल के राज्य विधेयकों की वापसी से जुड़े विवादों की पृष्ठभूमि में केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। संघवाद को मजबूत करने के लिए सुधारों पर सुझाव भी दीजिए। 150 वर्ड में लिखना है। और जितने भी लोगों का इस बार 40+ हो रहा है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2026 के, वो अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक 34 संवैधानिक पद राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 158 तक दिया गया है इसके बारे में, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, अब हम राज्यपाल की बदलती भूमिका के बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं, राज्य विधेयकों की वापसी से जुड़ा विवाद, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपति को संरक्षित विधेयक, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को देने के लिए विधेयक को अपने पास संरक्षित रख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई उसका समय सीमा का अभाव है, इसमें कोई उसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया कि इतने दिन तक वो रख सकता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर परामर्श देना, जैसे पश्चिम बंगाल द्वारा इसे हटाया जाना, ये सब आप देखते होंगे जो हालिया घटनाएं हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से राज्य विधायिका भंग करने का मुद्दा। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, राज्यपाल अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार को पढ़ने अथवा शब्द हटाना उसके क्षेत्रफल में आता है, मतलब उसके अंडर आता है। संघवाद मजबूत करने के लिए उपाय, नंबर 1 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति सरकारी आयोग के अनुसार समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के परामर्श के पश्चात ये किया जाना चाहिए, जबकि अभी ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार नियुक्त कर देती है एक तरह से राष्ट्रपति के सहयोग से। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, राज्यपाल को पदमुक्ति पुंछी आयोग के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे ही केंद्र सरकार कभी भी किसी को भी हटा सकती है, लेकिन जैसे महाभियोग राष्ट्रपति का होता है वैसे अगर राज्यपालों का होने लगे तो और भी बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, संरक्षित विधेयकों पर समय सीमा होनी चाहिए। वेंकटचलैया आयोग द्वारा 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई थी, अगर इसको लागू कर दिया जाए तो और बेहतर हो जाएगा। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश SR बोमोई मामले में इसे कहा गया था, दिशा निर्देश दिया गया था। पाँचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, विधानसभा भंग करना, नवाम रेविया मामले के अनुसार मंत्रिपरिषद की सहमति इसमें होनी चाहिए, तभी आप विधानसभा भंग कर सकते हैं, स्वविवेक पर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जितने सारे सुझाव बताए गए हैं अभी लागू नहीं है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं, अतः राज्यपाल को अधिक न्यायसंगत भूमिका निभानी चाहिए। जैसे भीमराव अंबेडकर का कथन है कि राज्यपाल को संवैधानिक नैतिकता संविधानवाद का पालन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।